हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है मोड ऑफ डीएमए ट्रांसफर। इससे पहले हमने डेटा ट्रांसफर टेक्निक देखी थी, जिसमें आपका जो मेन डेटा ट्रांसफर टेक्निक है वो है डीएमए ट्रांसफर ऑफ डेटा। सो डीएमए मेनली डील विद द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इन दिस केस आपका जो सीपीयू है एज अ आइडियल रहता है और सीपीयू का जो पूरा टास्क है वो आपका डीएमए परफॉर्म करता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है वो परफॉर्म करेगा। सो इट इज अ प्रोसेस विच इनेबल डेटा ट्रांसफर बिटवीन द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में डेटा सेंड करना है या इनपुट आउटपुट से मेमोरी में सेंड करना है डिवाइस विदाउट द नीड ऑफ योर, यू कैन से विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफर। सीपीयू की जरूरत है ही नहीं आपको। सीपीयू का वर्क कौन कर रहा है? आपका डीएमए करता है, तो उसको बोलते हैं आपका डीएमए डेटा ट्रांसफर टेक्निक। So data transfer between any fast storage media like a memory unit and the magnetic disk get limited with the speed of CPU। CPU में limited speed में ही आपका डेटा ट्रांसमिट होता है। अगर आपको मैग्नेटिक डिस्क में करना है या आपको किसी डिस्क में करना है, मेमोरी में सेंड करना है, तो उसमें कुछ लिमिटेड अमाउंट का ही डेटा आप सेंड कर सकते हैं सीपीयू। बट thus it will be best to allow the peripheral to directly communicate with the storage unit and memory buses by removing the intervention of the CPU। देखिए आपका जो पेरिफेरल डिवाइस है वो डायरेक्टली मूव करें आपका डेटा किस पे, मेमोरी पे, तो उसके लिए आप सीपीयू को क्या इंटरवेंशन रिमूव कर देते हैं, सीपीयू का इंटरेक्शन। तो उसकी जगह पे द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेटा इज नोन एज अ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो उस केस में जो आपका मीडिएटर वर्क करता है, एज अ सीपीयू की तरह वर्क करता है, वो आपका डीएमए परफॉर्म करता है। अब देखिए ड्यूरिंग डायरेक्ट मेमोरी सीपीयू इज द आइडियल एंड हैज नो कंट्रोल ओवर द मेमोरी। मेमोरी में कोई कंट्रोल आपका नहीं रहता है सीपीयू का, वो पूरा वर्क जो है वो डीएमए करता है। और डीएमए कंट्रोलर टेक्स ओवर द बसेस एंड डायरेक्टली मैनेज डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के बीच में जो भी डेटा आपका ट्रांसफर होना है, वो सारा जो कंट्रोल है वो आपका डीएमए ले लेता है। सो सबसे पहले बस की रिक्वेस्ट आई, बस रिक्वेस्ट गई यहाँ डीएमए के पास। डीएमए के पास देखिए सारे एड्रेस बस भी इस पे है, डेटा बस भी है, रीड राइट सारे इंस्ट्रक्शन डीएमए परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद आपको बस ग्रांट जो भी आपका आउटपुट होगा वो आपको रिटर्न कर देता है आपका डीएमए। सो इस टाइप से आपका डीएमए जो है वो वर्क करता है। वर्किंग ऑफ कैसे करता है? द यूनिट कम्युनिकेट विद द सीपीयू थ्रू द डेटा बस एंड द कंट्रोल लाइंस। आपका जो भी कम्युनिकेशन होगा वो डेटा बस और कंट्रोल लाइन के थ्रू होगा थ्रू द यूज ऑफ द address bus and the allowing the DMA register to select the input। रजिस्टर सेलेक्ट के थ्रू आपका इनपुट सेलेक्ट होगा, देन उसके बाद वो रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड देन उसके बाद लास्ट में आपको बस ग्रांट इनपुट इज ओ द CPU can communicate with the DMA register when bus grant input is 1 the CPU has a relinquished the buses and the DMA can communicate directly with the मेमोरी। अगर आपका बस ग्रांट, देखिए यहाँ पर आपकी दो कंडीशन है। अगर बस ग्रांट आपका 0 होता है दैट मींस सीपीयू कम्युनिकेट कर रहा है, और अगर 1 हो जाता है दैट मींस डीएमए आपका एक्टिव है और सीपीयू आपका क्या हो गया, आइडियल हो गया उस केस में। तो ये पूरा वर्किंग है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम में आपको पूरा वर्किंग सिस्टम इसका शो होगा, जिसमें आपका देखा सीपीयू है, सेम जो सीपीयू में आपका कनेक्शन है वही आपके डीएमए में आपने कनेक्ट कर दिए हैं। ये आपकी मेमोरी है जिसमें आपका रीड राइट ये सारे ऑपरेशन जो सीपीयू कर रहा था वही आपके डीएमए में भी है। तो आप सीपीयू को क्या कर देते हैं, यहाँ से आइडियल कर देंगे। सीपीयू को आप कनेक्ट ही नहीं करेंगे, आपका डायरेक्ट डीएमए कनेक्ट होगा। डीएमए ने सबसे पहले आपका क्या है, एक्नॉलेजमेंट भेजा। देखिए यहाँ से आपका एक्नॉलेजमेंट आया, डीएमए ने इसको वर्क किया। वर्क करने के बाद डीएमए ने रिक्वेस्ट सेंड की, इनपुट आउट डिवाइस ने वर्क किया, एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया डीएमए को। देन आपका जो भी वर्क परफॉर्म होना है वो आपका इसके थ्रू परफॉर्म हो जाएगा। तो ट्रांसफर डेटा इस टाइप से आपका क्या होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेमोरी टू इनपुट आउट टू डिवाइस या इनपुट आउट टू डिवाइस टू मेमोरी। देखिए सबसे पहले मान लीजिए यहाँ से डेटा के थ्रू बस डेटा की रिक्वेस्ट आई, डीएमए पे गई, डीएमए ने रिक्वेस्ट सेंड की, रिक्वेस्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास आई, उसके बाद इन्होंने एक्नॉलेजमेंट दिया, दोबारा से वो प्रोसेस आपका किसको मिल जाएगा, मेमोरी आपकी कम्युनिकेट हो जाएगी। तो इस टाइप से आपका डीएमए जो है एज अ सीपीयू की तरह वर्क करता है, इसलिए इसको बोलते हैं आइडियल। यहाँ पर आपका सीपीयू आइडियल हो जाएगा और जो वर्क आपका सीपीयू कर रहा था वही आपका क्या करेगा, डीएमए, और फास्ट प्रोसेस भी आपका करता है डीएमए। देखिए सीपीयू इनिशियलाइज द डीएमए बाय सेंडिंग द गिवन इंफॉर्मेशन थ्रू द डेटाबस के थ्रू सेंड करेगा द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अ मेमोरी ब्लॉक वेयर द डेटा इज अवेलेबल टू रीड और वेयर डेटा आर टू बी स्टोर टू राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ऑल्सो सेंड
वर्ड काउंट विच इज नंबर ऑफ वर्ड इन द मेमोरी ब्लॉक, आपका सेंड होगा, रिसीव होगा मेमोरी के थ्रू, कंट्रोल डिफाइन होगा, एंड देन लास्ट में आपका डीएमए जो है वो कंट्रोल ले लेगा और इसके बाद आपका ट्रांसफर करेगा डेटा बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के बीच में। अब डीएमए के अंदर भी आपके मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर होते हैं, 3 टाइप के आपके मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर होते हैं। आपके बर्स्ट मोड होता है, साइकिल स्टीलिंग मोड होता है और ट्रांसपेरेंट मोड होता है। सबसे पहले बर्स्ट मोड, buses are handled over the CPU by the DMA if the whole data is completely transferred not before that। मतलब इसमें जो सारा कंट्रोल है वो आपका बसेस ले लेती हैं और जो भी ट्रांसफर होगा वो बसेस के थ्रू आपका ट्रांसफर होता है। साइकिल स्टीलिंग मोड, इन साइकिल स्टीलिंग मोड बसेस आर हैंडल ओवर द CPU by the DMA after the transfer of the each byte। हर एक बाइट के बाद जो कंट्रोल है आपका वो बसेस तो हैंडल करेंगी, बट जो एक्चुअल में कंट्रोल आपका ले लेता है वो डीएमए के थ्रू आपका परफॉर्म होता है। तो कंटीन्यूअस रिक्वेस्ट फॉर बस कंट्रोल इज ग्रांटेड बाय द डेटा ट्रांसफर मोड, इट वर्क मोर इजी फॉर हायर प्रायोरिटी टास्क। मतलब इसमें जो होता है जो पहले जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो पहले आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो साइकिल स्टीलिंग मोड में क्या होता है आपका, बसेस आर हैंडल ओवर टू द सीपीयू बाय डीएमए आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ ईच बाइट के बाद आपका जो ट्रांसफर होता है सीपीयू को हैंडल कौन करता है, आपका डीएमए हैंडल करेगा। इसके बाद आता है ट्रांसपेरेंट मोड। ट्रांसपेरेंट मोड इज द डीएमए डज नॉट रिक्वायर एनी बसेस इन द ट्रांसफर। इसमें बसेस का कोई रोल नहीं होता ऑफ द डेटा एज इट वर्क व्हेन द सीपीयू इज एग्जीक्यूटिंग द ट्रांजैक्शन। अगर सीपीयू परफॉर्म कर रहा है ट्रांजैक्शन देन इट कॉल्ड एज अ ट्रांसपेरेंट मोड। एडवांटेज क्या है डीएमए के, फास्ट है एज कंपेयर टू सीपीयू ट्रांसफर, इट इम्प्रूव ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस आपका इम्प्रूव होता है, इट डील विद द लार्ज डेटा ट्रांसफर सच एज मल्टीमीडिया एंड फाइल्स आपके ट्रांसफर हो सकते हैं। एंड डिसएडवांटेज ये है कॉस्टली होता है आपका, कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर है इसका, इट हैज द लिमिटेड कंट्रोल ओवर द डेटा ट्रांसफर एक्सेस, लिमिटेड कंट्रोल आपका होगा डेटा ट्रांसफर, रिस्क ऑफ डेटा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सीपीयू एंड डीएमए। सीपीयू और डीएमए के बीच में डेटा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है जब आपका कम्युनिकेशन करना है, तो उस केस में यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि कम्युनिकेशन आपका सीपीयू के थ्रू हो रहा है या डीएमए के थ्रू, तो वो एक रिस्क कॉन्फ्लिक्ट आपका जनरेट होता है। ये भी इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज है। तो ये डीएमए आपका था, डीएमए कंट्रोलर ये है आपका। थैंक यू।